पास इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह ने। इरफानुल्लाह, बताइएगा आप कौन से हल्के में मौजूद है, क्या नताइज हैं आपके पास? जी, मैं इस वक्त NA 104 में मौजूद हूँ। यहाँ पे राजा दानियाल जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और इनके जो मुखालिफ थे वो 4 आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि इलेक्शन में जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये रिज़ल्ट जो हैं अब यहाँ पे 375 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके रिज़ल्ट अब आना शुरू हो चुके हुए हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है कि जितने भी रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे हैं वहाँ पे जो राजा दानियाल हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी सबकत जो है वो सामने आ रही है। ज़्यादातर उन्हीं के जो ज़्यादा वोट सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मैं बाकी हल्कों का अहवाल भी अगर बता दूं कि NA 96 के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी हैं वो लीड ले रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। और जबकि दूसरे उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहने वाले जो उम्मीदवार हैं वो वहाँ पर नवाब शेर वसीर हैं। इस तरह मैं अगर सूबाई हल्कों की बात करूँ तो जो हल्का PP 115 है वहाँ पर जो है वो मियाँ ताहिर जमील जो है वो सबकत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो PP हल्का 116 है वहाँ पे अहमद शहरियार जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वहाँ पे भी वो सबकत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से जो PP 98 चक झुमरा तहसील चक झुमरा का है वहाँ पे अभी मिला जुला रिजल्ट देखने में आ रहा है। तो अभी बहुत तौर पे वाज़े तौर पे कोई बढ़तरी नज़र नहीं आ रही। उसमें जो मज़ीद रिज़ल्ट का इंतज़ार है। जैसे जैसे ये रिज़ल्ट आते जाएंगे तो जो पोजीशन है वो वाज़ी होती जाएगी। जी, और ये भी कहेगा मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल पुरअमन रही और कहीं कोई बड़ा वाकया या पोलिंग कवायद की नुमाया खिलाफ वर्जी तो रिपोर्ट नहीं हुई? जी बिल्कुल, ये जो इलेक्शन था उसमें हमने देखा था कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो बहुत अच्छे थे और जो इलेक्शन कमीशन के इंतजाम थे वो भी बहुत अच्छे थे। इसलिए कोई पूरा पुरअमन माहौल हमें देखने को मिला। बड़े स्मूथ अंदाज से यहाँ पे पोलिंग हुई है। कोई ऐसा वाक़या नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया है। ताहम चंद वोटर्स की जानिब से हमने ज़रूर देखा कि इंतखाबी जो ज़ाब्ता अखलाक था उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पर उन्होंने अपने जो बैलेट पेपर थे उनकी वीडियोज़ बना के जो है वो उसको वायरल किया है, जिस पर यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज भी हुआ है और यहाँ पे गिरफ्तारी जो है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कुछ और नताइज हमारे पास आए हैं वो हम अपने देखने वालों से को शेयर करेंगे। हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। 156 पोलिंग स्टेशन में से 15 का नतीजा सामने आया है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी 6340 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खान पताफी 2683 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का PP 87 मियांवाली 3 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। 193 पोलिंग स्टेशन में से 7 का नतीजा आपके सामने रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान न्याजी 2283 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अयाज खान न्याजी 195 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे हैं जिनसे हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं। आज कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों पे इंतखाबात हुए जिनके नताइज आने का सिलसिला जारी है। हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ 2 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। 156 पोलिंग स्टेशन में से 15 का नतीजा सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी 6340 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खान पताफी 2683 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का PP 87 मियांवाली 3 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। 193 पोलिंग स्टेशन में से 7 का नतीजा सामने आया है। मुस्लिम लीग नून यहां पर लीड कर रही है। अली हैदर नूर खान न्याजी 2283 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अयाज खान न्याजी 195 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ 2 की अपडेट। 156 पोलिंग स्टेशन में से 3 का नतीजा सामने आया है। पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी 915 वोट लेकर पहले नंबर पर है। कुछ और नताइज आपसे शेयर करेंगे। हल्का NA 18 हरिपुर का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। 602 पोलिंग स्टेशन में से 35 का नतीजा आया है। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 8513 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। आजाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 6500 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हल्का NA 104 फैसलाबाद 10 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। यहाँ पर 375 पोलिंग स्टेशन में से 8 का नतीजा सामने आया है। मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद 1116 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। आजाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद 217 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हरीपुर से ही हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबरार रशीद ने, उनसे बात करेंगे। NA 18 पे पोलिंग कैसे हुई अबरार? आज पूरा दिन क्या अमल रहा, क्या नताइज हैं आपके पास और माहौल कैसा है उस वक्त वहां पर?
जी, आज सुबह जब पोलिंग का आगाज़ हुआ 8 बजे तो हमने देखा कि 3 पोलिंग स्टेशंस को हमने ख़ुद विज़िट किया। एक तो जब जहाँ पर पोलिंग शुरू हुई तो पहला वोट उस पोलिंग स्टेशन पर 8:22 पर पोल किया गया। यहाँ तक उस पोलिंग स्टेशन में जो पोलिंग एजेंट्स थे वो भी मौजूद नहीं थे। उसके बाद भी सुस्त रवि का शिकार रहा ये अमल, यानी पोलिंग में काफ़ी कम लोग आए और ये कहा जा रहा था कि शायद 12 बजे के बाद लोग आएंगे, फिर 12 के बाद कहा गया कि 3 से 5 के दौरान लोग ज़्यादा तादाद में आएंगे। लेकिन जितने पोलिंग स्टेशंस हमने ख़ुद विज़िट किए और जहाँ के नताइज हमने हासिल किए, वहाँ पर 28 से 32 और किसी जगह 35 जो है वो % आप कह लें कि वोट कास्ट हुए। और ख़वातीन में भी इतना ज़्यादा जोशो खरोश नज़र नहीं आया। चंद इलाकों में खलाबट टाउनशिप के इलाके में हमें ख़वातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर नज़र आई, लेकिन हरीपुर शहर, खानपुर और दीगर इलाकों में जो देहाती इलाके हैं, याद रहे कि हरीपुर ये पाकिस्तान का वोटर्स के एतबार से, रकबे के एतबार से ये सबसे बड़ा हल्का है। यहाँ पर 7,54,000 के करीब वोटर्स की तादाद है और 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है ये हल्का, यानी तहसील हरीपुर, तहसील खानपुर और तहसील गाजी। तो इस इलाके में समझा ये जा रहा था कि चूँकि 2 कांटेदार मुकाबला है तो लोगों की तादाद, बड़ी तादाद में वो लोगों को निकालने में कामयाब हो जाएंगे, पोलिंग स्टेशन पर ले जाने में। लेकिन पोलिंग ख़त्म होने तक हमें किसी भी पोलिंग स्टेशन पर वो रिवायती जोश व खरोश या रश नज़र नहीं आया जैसा कि आम इंतखाबात। और ओवरऑल जो माहौल था वो पुरअमन रहा। इस बारे में भी आगाह कीजिए सिक्योरिटी इंतजाम से मुताल्लिक। और जो यहाँ की बात आप करें, हल्का NA 18 हरीपुर की, यहाँ पर अभी मुस्लिम लीग नून को लीड हासिल है, तकरीबन 2000 वोट्स के साथ अभी लीड कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। जी, जिस तरह आपने खुद बताया कि 602 पोलिंग स्टेशंस हैं और 1900 बूथ हैं। ये जो करबेला झील है उसके पार ये गदून अमाजई के इलाके तक, वहाँ से तोरगर आमदरबंद तक, यानी डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, और इस तरफ से अगर आप देखें तो रावलपिंडी और अटक के साथ हरीपुर डिस्ट्रिक्ट की सरहद या बाउंड्री मिलती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के साथ, मानसेरा एबटाबाद के साथ, तो ये काफ़ी बड़ा ज़िला है। जहाँ तक आपने बात की, यहाँ पर वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा के एक मुतनाज़ा बयान के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने ये ख़त लिखा या खतूत लिखे वजारत दिफा और वजारत दाखिला को, और जिनमें सिविल आर्म फोर्सेस और फ़ौज को तलब किया गया, लेकिन आज हमने जब पूरे डिस्ट्रिक्ट की मुख्तलिफ तहसीलों या जगहों का दौरा किया तो हमें किसी जगह भी आर्म्ड फोर्सेस या सिविल आर्म्ड फोर्सेस से मुराद ये है कि FC या फ़ौज की प्रेजेंस नज़र नहीं आई। अलबत्ता हमें इंतज़ामिया के कुछ अफसरान ने बताया कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी सिचुएशन अराइज़ होती है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की या अनटूवर्ड सिचुएशन, तो फिर तलब किया जा सकता है, लेकिन हमें प्रेजेंस नज़र नहीं आई। मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए कि यहाँ 100 जो पोलिंग स्टेशंस थे वो हसास करार दिए गए थे, 40 जो है इंतहाई हसास, और ख़दशा था कि किसी जगह पर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जब पोलिंग ख़त्म हुई उस वक्त तक किसी भी जगह के, यानी ज़िले के 602 पोलिंग स्टेशन में से किसी मकाम से भी किसी मामूली झगड़े या लड़ाई की खबर या इत्तला नहीं मिली, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह कि अभी इब्तदाई 33 पोलिंग स्टेशंस में बाबर नवाज़ खान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी लीड है। अभी 602 पोलिंग स्टेशंस में से 33 के रिजल्ट सामने आए हैं, जैसे सामने आएंगे सूरत हाल वाज़ेह होगी। जी।